एसएमजी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के दिन में किन स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स पॉजिटिव और नेगेटिव आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की तरफ। और हाँ दोस्तों, ब्रेकआउट स्टॉक्स को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक्स में जो है वो कमाई करने का बहुत ही अच्छा मौका होता है। जब भी कोई भी चीज़ ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है, इसका मतलब एक अच्छी खासी रैली ऊपर या नीचे की तरफ आ सकती है। और आप अगर अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, एक स्मार्ट ट्रेडर हैं, तो आपको इन सब स्टॉक्स पर, इन ब्रेकआउट स्टॉक्स पर बिल्कुल नज़र रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आइए दोस्तों, देखते हैं आज के ब्रेकआउट शेयर्स की लिस्ट। अगर आप देखेंगे तो आज जो है वो थोड़ी ज़्यादा लिस्ट है पॉजिटिव शेयर्स की। अगर आप देखेंगे, नाम है तनला, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, हिंद पेट्रोल, लॉयड मेटल्स, मैक्स हेल्थ एक्सेट्रा। और अगर दूसरा लिस्ट है फ्योनिक्स लिमिटेड, यूपीएल, रेडिको, एयरटेल, सिटी यूनियन बैंक, नेस्ले, बीकाजी, आरवीएनएल। और फिलहाल नीचे जो लिस्ट है वो डाउनफॉल वाली लिस्ट है, जिस लिस्ट में जो है वो ब्रेकआउट नीचे की तरफ आया हुआ है। और भी कुछ नाम है महिंद्रा हॉलीडेज़, एल्केम लैब, इजी ट्रिप, एचडीएफसी लाइफ। इन कुछ स्टॉक्स में जो है वो फिलहाल गिरावट की तरफ ब्रेकआउट आया हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों इनके कुछ स्टॉक्स के चार्ट। पहला जो चार्ट है वो मैक्स हेल्थ का है। अगर आप देखेंगे, इस चार्ट में भी जो है वो कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया हुआ है। तो पहले देखते हैं, यहाँ पर जो स्टॉक ने एक डाउनफॉल था, कंसोलिडेशन यहाँ पर भी किया हुआ है, फिर एक हल्का सा ब्रेकआउट, फिर एक कंसोलिडेशन, और फिर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट। दोस्तों, आप इस तरह के ब्रेकआउट्स पर बिल्कुल नज़र रख सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी तरह से जो है वो ऊपर की तरफ रुकावट देता है, इसका मतलब हो सकता है कि उसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आ चुकी है। तो आप इस स्टॉक पर भी नज़र बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट जो चार्ट है वो तनला का है। अगर आप देखेंगे तो सेम बात है, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक में जो मैं ढूंढ के आपके लिए स्टॉक्स लाता हूँ, उसमें जो है वो कंसोलिडेशन के बाद ही जो है वो एक ब्रेकआउट आता है, तो ही मैं आपको वो स्टॉक्स सजेस्ट करता हूँ। अगर आप देखेंगे, सेम बात, डाउनफॉल, कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट, फिर से कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट। सेम बात दोस्तों, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है इस स्टॉक में भी, और हो सकता है कि ये आगे भी जो है वो एक अच्छी मूवमेंट दिखा दे। इस स्टॉक पर भी आप नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फ्लोरोकेमिकल। अगर आप देखेंगे, आपने अगर कुछ ध्यान दिया होगा, पिछले जो स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए थे और ये स्टॉक में भी जो है वो एक चीज़ कॉमन लग रही है। यहाँ जो है वो एक डाउनफॉल आया हुआ है। डाउनफॉल के बाद यहाँ पर जो है वो स्टॉक संभला हुआ है, एक जो है वो कंसोलिडेशन, और उसके बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट। और दोस्तों, सेम बात, नज़र रखिए, ऐसे स्टॉक्स पर जो है वो, ऐसी ब्रेकआउट्स पर जो है वो कमाई करने के काफ़ी अच्छे मौके मिलते हैं। मगर आप जो भी ट्रेड लेंगे ये स्टॉक पे या किसी भी कहीं पर भी आप ट्रेड लेंगे, आपको जो है वो स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप कोई भी चीज़ करने जाएंगे, और अगर आप देखेंगे कि ब्रेकआउट आया हुआ है, और हो सकता है कि ब्रेकआउट आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो स्टॉक फिर आगे जो है अच्छी रैली दिखा दे। हो सकता है फिर वहाँ से जो है वो एक घुमावट के बाद जो है वो एक डाउनफॉल भी दिखाई दे। तो आपको जो है वो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही चलना है। हिंद पेट्रो में भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी जो है वो सेम पैटर्न दिख रहा है दोस्तों, सेम पैटर्न, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ जो है देखेंगे, सेम वही गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन, और उसके बाद जो है वो ब्रेकआउट। अगर आप आज का जो ब्रेकआउट देखेंगे, तो इसने जो है वो कम से कम सम अराउंड 1 से 1.5 हफ्ता या फिर 2 हफ्ते की बाद जो है वो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और ये जो जितने भी कैंडल्स देख रहे हैं आप, ये जितने भी कैंडल्स देख रहे हैं, उन सबको जो है वो आज के दिन में, एक दिन में ही जो इसने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। इसलिए हो सकता है कि इसमें एक अच्छी रैली आपको आगे जाके भविष्य में देखने मिले। दोस्तों, फियोनिक्स, वाओ क्या ब्रेकआउट है इस स्टॉक में। अगर आप देखेंगे, एक तो पहली बात है, एक जैसे हमने कुछ स्टॉक्स अभी देखे थे उसमें जो है वो डाउनफॉल था, मगर यहाँ पर डाउनफॉल नहीं है। ये जो स्टॉक है ऑलरेडी जो है वो एक ऊपर की रैली में है, यहाँ पर भी देखेंगे ऊपर की रैली में है। और यहाँ जो है वो अगर आप देखेंगे, एक हाई बनाया था और उसके बाद यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेशन किया। इस हाई को ब्रेक करने के लिए उसने कम से कम 4 से 5 दिन लगाए,
और आज जो ब्रेकआउट दिया हुआ है एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है दोस्तों। आप डेफिनेटली इस स्टॉक पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में जो है वो कमाई करने के बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। अभी जो स्टॉक है उसका नाम है चैलेट होटल दोस्तों। कुछ समय जो है वो पिछले कुछ समय से जो है वो मार्केट में डाउनफॉल था। इसी वजह से मेरे ख्याल से जो है वो यहाँ पर जो है वो एक, अगर आप देखेंगे सभी स्टॉक्स में जो है वो एक डाउनफॉल के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ पर जो है वो उसी प्रकार एक ब्रेकआउट आया। मगर मेरे ख्याल से चाइलेट में जो है वो, जैसे हमने जो एक वीडियो अपलोड किया था आईपीएल का, आप देखेंगे तो इन दिनों में जो है वो आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसके बाद एक काफ़ी अच्छी जो है वो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी खासी रैली आई हुई है। अच्छी खासी रैली के बाद यहाँ पर एक छोटा सा डाउनफॉल था और यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेशन करने के बाद एक छोटा सा ब्रेकआउट आज आया हुआ है। इस ब्रेकआउट को हो सकता है कि आगे जाके एक अच्छा खासा एक रूप मिले और एक अच्छी खासी कैंडल आपको भविष्य में दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस स्टॉक पर भी नज़र बनाए रख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट चार्ट। ये जो है वो एल्केम लैब का चार्ट है और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव ब्रेकआउट नहीं, नेगेटिव ब्रेकआउट की तरफ जो है वो स्टॉक हमें सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर भी सेम बात, एक काफ़ी अच्छा डाउनफॉल था एल्केम लैब में और उसके बाद जो है वो एक यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा संभला था स्टॉक। उसके बाद फिर से गिरावट और यहाँ पर जो है वो 7-8 दिन की कंसोलिडेशन के बाद आज के दिन जो है वो कैंडल ने ब्रेकआउट देकर नीचे की तरफ स्टे किया हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एल्केम लैब में हमें हो सकता है आगे जाके और कुछ गिरावट देखने का मौका मिले। दोस्तों जो अगला स्टॉक है इरकॉन का है। सेम बात है यहाँ पर जो है वो, अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है वो एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर जो है वो एक ब्रेकआउट आया हुआ है और वो है नेगेटिव ब्रेकआउट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कम से कम 6-7 दिन की जो कैंडल्स थे उन सारी कैंडल्स को आज इसने जो है वो एक दिन में ब्रेकआउट दे दिया हुआ है और इसका मतलब ये है कि हो सकता है इसमें आपको जो है वो और थोड़ी गिरावट देखी जाए। तो देखते हैं दोस्तों इस स्टॉक में क्या होता है, नज़र बनाए रखें। दोस्तों आपको हमारा चैनल बहुत हेल्पफुल लगता होगा तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ दोस्तों, इसे आप कमेंट्स दीजिए हमें कि आपको जो है वो कोई भी शेयर के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्रेकआउट स्टॉक्स को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। ब्रेकआउट स्टॉक्स वो होते हैं जहाँ पर आपको कमाई के काफ़ी सारे ज़रिए उपलब्ध होते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।